सभी लोग सभी भाइयों को अपने परिवार में ट्रिक्स बाय भरत सर में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को द्विघात समीकरण बताने के लिए आए हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्त, और 10th क्लास के बच्चों का भी ये रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए आइए दोस्तों, इसमें पूछा है कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, मूलों का योग। तो इसको पहले बेसिक से जान लेते हैं, उसके बाद सवाल को हल करते हैं मेरे भाइयों। को बेसिक से जान लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या द्विघात समीकरण दिया गया है? इनका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे बनाया जाता है, आइए बेसिक से देखते हैं और समझते हैं भाई। तो इसको मूलों का योग, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाटा ए होता है। दोस्त मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए आप लोग। इसमें मूलों का मूल निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज होता है। ध्यान से देखिए सभी लोगों और समझते रहिए। इसमें एक फार्मूला का यूज किया जाता है जो मूल ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। दोस्त क्या साथी? 2a होता है। अब उसके बाद इसको यानी इसको d भी बोलते हैं। तो ये विवेचक के सूत्र से निकाला जाता है। d का मान d बराबर अंडर रूट अंडर रूट नहीं होता है भाई, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है साथी। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए सभी लोग। अब चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। क्या करते हैं? इनके बारे में जान लेते हैं। d बड़ा होता है 0 से। क्या? d बड़ा होता है 0 से मूल में। उसके बाद समझिए d बराबर 0, d बराबर 0 वास्तविक या बराबर होता है। क्या? इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक या बराबर। वास्तविक या बराबर या वास्तविक। d छोटा है 0 से, तो इसको क्या बोलते हैं? d छोटा है 0 से बराबर नहीं है यानी कलापनिक। बराबर नहीं है यानी कलापनिक। बराबर नहीं या कलापनिक। आप लोग इतना तक समझ गए क्या दोस्त? आप लोग इतना समझ गए? अब चलिए इसमें कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। जैसे सवाल दिया है
2x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। और बोला है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। क्या करना है? मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। और जो भाई नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए दोस्तों, और ध्यान से देखते रहिए सभी भाई। ये रेलवे ग्रुप डी का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, 2022 में पूछा गया सवाल है। आप लोग इस पर बेसिक आप लोग को समझा रहे हैं। तो देखिए, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, इनका -b/a होता है दोस्त। तो -b/a, तो b का मान कितना है? आगे माइनस दिया है, -5/2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। मूलों का योग कितना हो गया? 5/2 हो गया। और बोला है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a, c/a होता है। c का मान क्या है? 6 बटा में a 2। इनको कटा दोगे 3 बार में, इनका गुणनफल कितना आ गया? 3 आ गया दोस्त। और जो दो मूल दिया है, अब बोलेगा कि द्विघात समीकरण निकालिए। जैसे 2 मूल दिया है, अगला सवाल देते हैं। दिया रहेगा 2 मूल दिया है, उनका उनका द्विघात समीकरण ज्ञात करें। इनको कैसे निकालते हैं आइए ध्यान से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। कृपया एक बार हमें भी सपोर्ट करो, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए भाई। सभी लोग ध्यान से देखो और समझो। द्विघात समीकरण निकालना है तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। x² माइनस, समझते रहो, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ऐसे 2 मूल दिया है, अब बोलेगा उनसे द्विघात समीकरण निकालो। कैसे निकालेंगे? क्या कैसे निकालेंगे दोस्त? जो 2 मूल दिया है द्विघात समीकरण निकालेंगे। जैसे मूलों का सवाल दे दिया, मूलों का योग बराबर दिया है 5 और गुणनफल 3 दिया है। बोलेगा द्विघात समीकरण निकालिए, द्विघात समीकरण इसको बनाइए। तो क्या करना है? x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 5, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 बराबर 0। x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप लोग को समझ में आया? जब 2 गो मूल दिया रहेगा, ध्यान देना, जब 2 मूल दिया रहेगा, अब बोलेगा द्विघात समीकरण निकाले, तो इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। क्या मेरे भाई? इस फॉर्मूले से आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा भी बता दिए, अल्फा प्लस बीटा का भी मान बता दिए। एक सवाल ज्यादा सवाल कौन सा पूछता है? द्विघात समीकरण दिया है, उनका मूल ज्ञात करें। कैसे? देखिए, द्विघात 5x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0।
द्विघात समीकरण का 1/1 प्लस 1/α+1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये ध्यान से देखिए सभी लोग, ये इम्पोर्टेंट सवाल है 10 क्लास का भी और ग्रुप डी का भी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सभी लोग देखते रहिए। इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए और समझते रहिए साथी। चलिए आइए अब इनको हल करते हैं। क्या दिया है? अल्फा 1/α+1/बीटा दिया है। इनका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए ध्यान से देखिए और समझते रहिए भाइयों। ध्यान से देखो और समझो इन सवालों को कैसे हल करते हैं और कैसे बनाते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का इनका एलसीएम नीचे वाले लोगे तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ का होगा बीटा प्लस अल्फा। समझ रहे हैं ना? अल्फा बीटा प्लस अल्फा। अब क्या करना है? पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b का मान कितना है? -6/a का मान 5 दिया है। तो इनको करोगे तो कितना हो? 6/5 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 6/5 हो गया साथी। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा का मान तो c/a होता है। क्या होता है साथी? c/a होता है। c का मान 5/5 कटा दोगे एक बार में, कितना आ गया? अल्फा इंटू बीटा का मान, मूलों का गुणनफल 1 आ गया। अब यहाँ पर इनका मान पुट कर दीजिए तो 6/5/1, एक का कोई वैल्यू कितना आ गया? 6/5। इनका आंसर 1/α+1/बीटा का मान 5/6 आ गया। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। क्या साथी, आप लोग को ये सवाल समझ में आया है ना? कैसा लगा? कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। सारे सवाल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद एक और सवाल देंगे और बताइएगा दोस्त। चलिए यहाँ पर दे देते हैं, ध्यान से देखिए। x² + 6x - 3 बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालें। अल्फा इंटू बीटा निकालें। पहले सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद इस सवाल को हल करके बताइए, नहीं तो बाद में आपका भाई बताएगा। ध्यान से देखिए और सारे सवाल को हल कर लीजिए दोस्तों। सारे सवाल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और समझिए। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए इन सवाल को हल करते हैं। क्या पूछा? अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है भाई? c/a होता है। c का मान कितना दिया है? -3। a का मान 1 बराबर, इनका आंसर -3 हो गया साथी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।